हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज है आईसीटी 2022 मेंटोरशिप का एपिसोड 2। राइट, जिसमें हम अपनी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपने एक ट्रेड सेटअप प्लान कैसे करना है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो उस पर आज बात करेंगे और ज़रा और डेप्थ में बात करेंगे और एक एग्जांपल भी उसके ब्रेक डाउन करेंगे। राइट, एंड उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ पैटर्न्स भी शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी और वो आपके पास दिखती कैसे हैं। कि जब आपने एक लिक्विडिटी पूल को फाइंड करना है, अपने बाय साइड लिक्विडिटी कैसे देखनी है, एफईजी को कैसे फाइंड करना है और आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। राइट, पहले मैं आपको जरा कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, अच्छा, हमारे पास हमने क्या फाइंड करना होगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है? बेसिकली जो हमारे पास एफईजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। राइट, एंड जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं इंटरनल टाइम फ्रेम में, लेट सपोज अगर हम 1 आवर में ट्रेडिंग करें तो उसके जो एक्सटर्नल स्विंग हाई स्विंग लोस वो हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। और जो इसकी इंटरनल लिक्विडिटी पूल्स है या जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी ब्रेकर ब्लॉक्स वो हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। राइट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हमने देखना होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। कुछ लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कुछ लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। अगेन, नाम से फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंड उसके अलावा हमने यहाँ पे फाइंड करना होता है लिक्विडिटी पूल्स को। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं? जहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं और वो किस तरह दिखते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, अच्छा, जो हमारे पास एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे बिग मनी इन्वॉल्व हुई है। तो वो हमें तो हम फाइंड करेंगे थ्रू ऑर्डर ब्लॉक्स के, फेयर वैल्यू गैप्स के। राइट, और जो हमारी एंट्री होगी, जो सेंसिटिव एंट्रीज होगी, वो हम कोशिश करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे लें। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी एक कॉन्सेप्ट है। राइट, लेट्स सपोज अगर आप 1 आवर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट यूज करना होगा फॉर एंट्रीज। अगर आप 4 आवर यूज कर रहे हैं, राइट, एज अ हायर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट होगा। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसके अलावा हमारे पास टाइम एंड सेशंस है। राइट, कि अगर हम लेट्स सपोज इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं या हम फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम नास्डॉक एसएमपी एंड ये सारी चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं। राइट, या फॉरेक्स भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्टली जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो हम न्यूयॉर्क सेशन में करते हैं। राइट, अब यहाँ पे आपके पास लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, सबकी टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। ये बेसिकली ईस्टर्न टाइम है। आप अपने कंट्री के हिसाब से फिर इसको मैनेज कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्विटीज ओपन का टाइम है। राइट, अब मैं एक फ्यूचर ट्रेडर हूँ, मैं फ्यूचर भी ट्रेड करता हूँ, मैं फॉरेक्स भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन मोस्टली आई ट्रेड फ्यूचर्स। राइट, अब जब मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पे जो मेरे पास टाइम होता है, तो मैं जस्ट न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करता हूँ एंड न्यूयॉर्क सेशन वहाँ पे मेरे पास स्टार्ट होता है 8:30 AM पे। अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में मेरे पास टाइम स्टार्ट होता है 6:30 PM पे। तो 6:30 PM पे मैं अलर्ट हो जाता हूँ और मैं अपने सेटअप्स ढूंढता हूँ। वहाँ पे एक प्रॉपर हाई प्रोबेबिलिटी मूव मेरे पास एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी फाइंड करनी होगी। अच्छा, उसके बाद आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, उसको फाइंड करना होगा। एंड एंट्रीज के लिए हम देखेंगे एफईजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स को। राइट, उसके अलावा भी मैं आपको आगे जाके जो एडवांस इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज हैं, लेट सपोज आईएफवीजी है, बीपीआर है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन टू कीप इट सिंपल, जो सबसे अच्छा, जो मोस्टली आपके लिए यूज होता है, जो सिंपल है, वो आपके लिए जस्ट एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, एंड टारगेट ऑब्जेक्टिव्स कि हमने अपना एसएल कहाँ पे लगाना होगा एंड सेफ टीपी कहाँ पे लगाना होगा, वो भी हम बात करेंगे। एंड कीप इन माइंड कि जब आप इस वीडियो को देखें तो इसको सही से देखने के बाद कोशिश करें कि बैक टेस्टिंग करें। अब उसका जनरल बनाएं। लेट्स सपोज आपने करना क्या है कि आपने एक स्ट्रेटजी सीख ली, तो वो स्ट्रेटजी को अब आपने 100 टाइम्स ट्रेड करना है, बैक टेस्ट करना है। मल्टीपल टूल्स हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फॉरवर्ड टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। देन आपने उसका डेटा निकालना है, जर्नलिंग करनी है कि मैंने लेट्स सपोज अगर 100 ट्रेड्स लिए तो मेरा विन रेट कितना आ रहा है, ऑन एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आ रहा है। कीप इन माइंड कि जब तक आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसका रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, आप इस पे मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आप एक ट्रेड ले रहे हैं, राइट, तो उसमें अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी कि मेरी क्या मिस्टेक है। इंस्टेड ऑफ ये कि हम ये ब्लेम करें कि ये तो मार्केट ऐसा है, मार्केट की गलती है, हमने अपने रीज़न को फाइंड करना होगा कि ये ट्रेड लॉस क्यों है। क्या मेरी टाइमिंग का इशू था? राइट, या क्या मैंने लिक्विडिटी को नहीं देखा प्रॉपर तरीके से? मैंने पहले अपनी गलतियों को देखना होगा, ना कि मैं मार्केट को ब्लेम करूं। अगर मैं मार्केट को ब्लेम करता हूं तो मैं अपने सेटअप्स को कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकता। इन कोशिश ये करेंगे जो हमारा चार्ट होगा उसको हम बिल्कुल क्लीन रखेंगे, इंडिकेटर्स और ये सारी चीजें यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न है, राइट, और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। और अगर आप सिर्फ यही पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है।
राइट? अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पूल है, जो हमारे पास एक्युमुलेशन यहाँ पे हो रही है। तो इसकी यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, राइट? हमने करना क्या होगा? हमने देखना होगा कि मार्केट पहले कौन-सी साइड की लिक्विडिटी ले ले। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, फिर बाय साइड लिक्विडिटी ले ली। तो मार्केट जब जोन-सी लिक्विडिटी बाद में लेगा, राइट? लेट्स सपोज़ मार्केट ने पहले क्या किया, पहले सेल साइड ले ली, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी लेगा, राइट? तो जब बाय साइड लिक्विडिटी उसने बाद में लिया, तो हमारे जो डायरेक्शन होगा वो बाय के लिए होगा। इट्स सिंपल सी बात है। बायस पे भी पूरा लेक्चर आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। लेकिन जब बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बिकॉज़ हमें अंदाज़ा हो गया कि अब मार्केट ने बुलिश जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करनी है। उसके बाद मार्केट जब वापस यहाँ पे रिटेस्ट करेगा एंड एफईजी पे टैप करेगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान हो जाएगा। बिकॉज़ मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो भी ले ली, यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो भी ले ली, राइट? इसकी एग्ज़ाम्पल में अगर एक और मैं आपको सिखाऊँ, तो ये अब आपके पास एक बुलिश पैटर्न है। तो बुलिश ट्रेड्स में क्या होगा, सॉरी, बेरिश पैटर्न है। बेरिश ट्रेड्स में क्या होगा कि मार्केट पहले आपके पास बुलिश लिक्विडिटी ले लेगा, राइट? जो बाय साइड लिक्विडिटी है, सिंपल। एंड उसके बाद आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी ले ले। तो जो लिक्विडिटी मार्केट बाद में लेगा, जो डायरेक्शन की लिक्विडिटी मार्केट बाद में लेगा, वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी आप कहते हैं, वो हो जाएगा, राइट? एंड उसके बाद मार्केट जब रिटेस्ट करेगा एंड टैप करेगा एफवीजी पे या किसी ऑर्डर ब्लॉक पे या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वहां पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, राइट? अब जरूरी नहीं है कि जो आपके पास एकमुलेशन हो रही है वो जो साइड वेज में हो, राइट? वो आपके पास एक डायरेक्शन में भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो आपके पास जो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है वो आपके साथ बेरिश डायरेक्शन में हो रही है। ये सारे बुलिश डायरेक्शन में भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जस्ट फाइंड करनी है लिक्विडिटी पूल्स। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने पहले बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, फिर सेल साइड ले ली। तो सेल साइड जब ली है, राइट, एंड प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दी है। कीप इन माइंड, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि आपने डिस्प्लेसमेंट को देखना होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को नहीं देख रहे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मार्केट एक डायरेक्शन में एक इतना फास्ट मूव दे कि वहां पे एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बने, राइट? जब मार्केट ने इस साइड की लिक्विडिटी ले ली, राइट, अब हमें पता है कि मार्केट ने अगर बाय साइड की ले ली है, तो सेल साइड की भी वो लिक्विडिटी लेगा। जैसी सेल साइड की लिक्विडिटी उसने ले ली और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो जैसे ही मार्केट वापस आके किसी एफवीजी पे टैप करेगा या ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, तो वहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा। अब चार्ट में अगर इसी एग्जांपल करें, राइट, तो ये एक ट्रेड था, मैंने प्लान भी किया था, मैं आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास फ्राइडे का यहाँ पे चार्ट है, राइट? फ्राइडे का चार्ट है यहाँ पे मेरे पास। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या थी, ये लिक्विडिटी थी सारी, ये सारी लिक्विडिटी थी, राइट? उसके अलावा ये मेरे पास सारी लिक्विडिटी है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखें, तो आपके पास क्या हुआ है यहाँ पे आपके पास जो सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई है साइड रेंज में, राइट? अच्छा, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, क्या कंफ्यूजन ना हो। ओके। अच्छा, ये सारी आपके पास लिक्विडिटी जनरेट हुई है। अब करना क्या है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट, पहले। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, तो मार्केट ने यहाँ पे ये जो पूरी रेंज है मेरे पास, अब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी भी है, राइट? अब ये मेरे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है और ये बाय साइड, राइट? तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन करूँ, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे मुझे एक स्वीप दिया है, राइट? तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 आवर में हूँ, तो मैं 5 मिनट में आके यहाँ पे इसकी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा। तो 5 मिनट में आके लेट्स सी, मैंने करना क्या है कि मैंने यहाँ पे एफईजी को देखना है। अब यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन एफईजी में यहाँ पे अगर देखूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है, राइट? फेयर वैल्यू गैप मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में सिखाया है, वो उसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप जब यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा बनता है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ज़रा छोटा करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कैंडल तक, राइट? जो मेरा 50% ज़ोन होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, सेफ, राइट? तो यहाँ पे मेरी एंट्री प्लान हो गई, राइट? ये जो 50% ज़ोन है, यहाँ पे मैं और प्रिसाइज़ भी कर सकता हूँ, राइट? लेकिन फॉर द सेफ साइड यहाँ पे रखते हैं, राइट? अच्छा, फिर 1 आवर पे, तो जो हमारा टारगेट होगा, जो हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है, उसका 50% हमारा पहला टारगेट होगा, राइट? तो ये जो 50% ज़ोन है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट? ये पहला टारगेट हो गया,
राइट? उसके अलावा अगर मैं इसको और डेप्थ में अगर करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले आऊँगा, यहाँ पे इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ, राइट? तो जो 50% है ये मेरा TP1, ये मेरा TP2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 0.5 पे अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे लगा दूँगा, राइट? एंड उसके बाद जो मेरा ये ज़ोन होगा, ये 0.7, यहाँ पे मैं अपनी 90% जो मेरी ट्रेड मैंने जो अमाउंट लगाया है, 90% मैं यहाँ पे कट कर दूँगा और उसके बाद जो रिमेनिंग अ, मेरा 10% अमाउंट है, उसको मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा, राइट? यहाँ तक फुल, राइट? तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये ज़ोन है यहाँ तक आया हुआ है, राइट? इसके बाद जब कंटिन्यू होगा तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे इसको कि ये आगे जाके मूव करेगा यहाँ पे, राइट? सो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अच्छा, अगर आप हाई टाइम फ्रेम में ही रहते हैं और आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी करते, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 आवर में क्या हुआ है कि मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे देखें ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है बेसिकली, राइट? ये बेसिकली आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है, राइट? मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ले ली एंड उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, राइट? इस जोन में। तो यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होती है कुछ इस जोन पे, राइट? यहाँ पे यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और जो मेरा टारगेट है वो सेम पहले यहाँ तक, राइट? तो आप हायर टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी। लोअर टाइम फ्रेम में हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे हमें एंट्री ज़रा पहले मिल जाती है, राइट? एंट्री हमें मिस नहीं होती और वो बहुत प्रिसाइज़ हो जाती है, तो उससे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सिंपल सेटअप है, ये जब भी आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, चाहे आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, जो भी आप ट्रेड करेंगे, आपको ये सेटअप मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएँ, तो लेट्स सपोज़ क्या हुआ यहाँ पे मेरे पास मार्केट ने इस ज़ोन में सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा 5 मिनट में, तो अगर 5 मिनट में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी ले ली, राइट? इस ज़ोन में मेरे पास ये लिक्विडिटी हो गई, हाँ, यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी हो गई एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे देखूँगा अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एंड बाय साइड लिक्विडिटी को, बिकॉज़ मार्केट ने पहले सेल साइड ले ली है, अब बाय साइड लेगा, तो यहाँ पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी हो गई, क्लियर? एंड आफ्टर दैट एफईजी, तो यहाँ पे आपके पास एक एफईजी बना हुआ है इस ज़ोन में, राइट? तो ये आपका एफईजी था, जिसको मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से दे दी है। अच्छा, जो हमारा टारगेट होगा, सॉरी, स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमारा कैसा आएगा? इसको यहाँ पे आके यहाँ पे मैं ज़रा इसको इस तरह लगा देता हूँ, इस कैंडल के, हाँ, इस कैंडल के, राइट? तो इस कैंडल का जो 50% ज़ोन होगा ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी, राइट? इसका 50% ज़ोन है, ये मेरा एसएल, राइट? एंड जो ओवरऑल फुल ज़ोन है, अगर मैं 1 आवर में आके अपने ट्रेड्स लगाता हूँ, अपना टीपी, राइट? तो मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, राइट? वो मैं ये प्लान कर सकता हूँ, राइट? बेसिकली जो ये ज़ोन है मेरे पास, राइट? तो ये मेरा टीपी हो गया यहाँ पे, तो ये आपका टीपी, तो ये आपके पास एक शार्प 1:18 का ट्रेड था, राइट? लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी पहले लिक्विडिटी पूल लिक्विडिटी पूल पहले फाइंड किया हमने, राइट? फिर उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे ही बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, उसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी आप नेम देते हैं, आप नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दे दिया। उसके बाद एफवीजी एंड वहाँ पे अपना ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करना है, राइट? सेम यहाँ पे भी आपके पास दो एंट्रीज आती थी, एक लोअर टाइम फ्रेम पे, एक हायर टाइम फ्रेम पे, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी ट्रेड्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 फरवरी से लेके, राइट, ये 2 फरवरी का ट्रेड था एंड ये है 6 फरवरी। सो मतलब विद इन अ वीक अगर आप यहाँ पे 1% भी लगाते तो 1% पे यहाँ पे आपका 18% अकाउंट ग्रो हो जाता और यहाँ पे कुछ 5 टू 10%, राइट? तो इट्स मोर देन इनफ अगर आप जस्ट एक एसेट को भी ट्रेड करते हैं। सो इट्स दैट सिंपल, हमें कोई इंडिकेटर की नीड नहीं है। एंड इसके बाद भी अगर आप इस सेटअप को सही से फॉलो नहीं कर सकते तो आपने तब तक कंप्लेन नहीं करनी जब तक आप इस सेटअप को एटलीस्ट 500 टाइम्स बैक टेस्ट नहीं करते, राइट? जब आप 500 टाइम्स बैक टेस्ट करेंगे, आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रिप आ जाएगी,
फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। हमें हज़ार सेटअप्स की ज़रूरत नहीं है, राइट? आईसीटी का जो 2022 का मेंटरशिप है, तो वो पूरा इसी पे बेस्ड है, राइट? मैं क्या कोशिश करूँगा कि ये मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए सिंपल करूँ, और मैंने कोशिश यही की है कि आपके लिए सिंपल कर दूँ, राइट? बिकॉज़ आईसीटी ने अपनी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें की जिनकी ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप देख सकते हैं, सो इट्स दैट सिंपल। अगर कहीं पे भी आप देखेंगे, तो ये लिक्विडिटी पूल हो गया आपके पास सारा। यहाँ पे आपके पास स्वीप, लोअर टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेड। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ, इसी 1 आवर पे, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा भी नहीं रहा, राइट? ये आपके पास क्या हो रही है? सारी आपके पास लिक्विडिटी है, राइट? कंसोलिडेशन हो रही है, राइट? और सारी लिक्विडिटी है। यहाँ पे आपके पास मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, राइट? यहाँ पे सेल साइड, क्लियर? इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट हमारे पास एफईजी पे टैप कर देता है, राइट? इसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट? जो स्टॉप लॉस होगा वो यहीं पे आ जाएगा, राइट? और जो हमारा टारगेट होगा, हमारे पास ये जोन आ जाएगा, जो हमारी एक्सटर्नल रेंज सेल साइड लिक्विडिटी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से इसने हमारे पास हिट किया है, राइट? तो जो पेयर हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे आपके पास स्टॉक्स हो, चाहे आपके पास कोई भी हो, ये आपके पास यही सेम चीज़ बार-बार रिपीट होगी, राइट? सो आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, एंड इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।